अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही टेस्टी ग्रेवी वाला चिकन करी अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से बनाइएगा जिसमें चिकन का अपना अलग टेस्ट होगा और साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया सी आपकी ये टोमेटो चिकन करी जो है वो बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाते हैं चिकन करी की ये रेसिपी, जिसमें रहेगा खुशबूदार सा आपका सालन और साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी सा चिकन। तो चलिए बनाते हैं चिकन करी की ये रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करना है और उसे फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है हाफ़ के जी चिकन। चिकन को अच्छे से साफ़ करके मैंने वॉश कर लिया है। उसमें हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा-सा यहाँ पर लगभग 1 पिंच के करीब मैंने रेड फूड कलर भी ऐड किया है। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब ये सारे मसाले जो हमने डाले हैं उसे हम चिकन में मिला देंगे और फिर हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम चिकन को फ्राई करेंगे। उससे पहले हम आलू को फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून तेल और तेल में पहले हम आलू को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसे इस तरह से काट लिया है। अब आलू को हमने यहाँ पर गोल्डन लेयर आने तक फ्राई कर लेना है। तो चलिए आलू को गोल्डन लेयर आने तक हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए हम फ्राई करेंगे। आलू जब फ्राई हो जाएगा तब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हमें डाल देना है चिकन को और चिकन को हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। तो चलिए सारा चिकन हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इससे बहुत अच्छा सा चिकन करी आपकी टेस्टी देगी और साथ में चिकन का भी एक अलग टेस्ट आएगा क्योंकि वो फ्राई किया हुआ रहेगा। तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं चिकन और चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो एक तरफ से जब ये फ्राई हो जाएगा तब हम दूसरी तरफ से पलट कर इसे फ्राई कर लेंगे। आप हाई फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा, वरना चिकन से पानी रिलीज़ हो जाएगा। तो चलिए चिकन को हाई फ्लेम पर कर लेते हैं फ्राई। तो एक तरफ से ये फ्राई हो गया है, ये देखिए हल्का सा गोल्डन स्पॉट आ गया है। तब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एकदम हमें इसे कलर नहीं देना है, डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा हमें फ्राई करना है दोनों तरफ से। देखिए इस तरह से। तो अब ये चिकन को भी मैंने एक प्लेट में निकाल दिया। अब उसी तेल में हमें डाल देने हैं साबुत गरम मसाले। तो ये सारे साबुत गरम मसाले मैंने डाल दिए। उसके बाद हमें प्याज का पेस्ट ऐड करना है। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पीस लिया था, वो प्याज का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो चलिए तेल में बहुत अच्छे से हम भून लेते हैं। इससे हमारी बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनेगी चिकन की और बहुत अच्छा सा टेस्ट तो आएगा ही और साथ ही साथ ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए प्याज की पेस्ट को हम 3 से 4 मिनट के लिए तेल में भून लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारी ये जो प्याज है वो भी भून चुकी है। तो चलिए इसमें डाल लेते हैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे भी मिलाते हुए भून लेते हैं। फिर से हमें अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है, ताकि जो कच्ची महक होती है अदरक लहसुन की वो सारी निकल जाए। तो ये 1 से 1.5 मिनट तक अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी मैंने प्याज को भून लिया। उसके बाद पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून या नमक स्वाद अनुसार हम इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्च और 10 से 12 कड़ी पत्ता। अब ये सारी चीज़ों को हम मिला देंगे और मिलाते हुए फिर से मसाले को हमने भूनना है। तो चलिए प्याज के साथ ये मसाले को भी हम भून लेते हैं। मसाला अच्छा से भुना जाए इसलिए हम इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर लेंगे, ताकि हमारा मसाला नीचे लगे भी ना, बहुत अच्छे से भुन जाए और ऊपर तेल भी रिलीज़ हो जाए। तो चलिए अब हम ये मसाले को प्याज के साथ अच्छे से भून लेते हैं। तो ये हमारी ये जो मसाला है वो भुन गया है। तो चलिए इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल लेते हैं। आलू को मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ और ढककर अब हम इसे रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि आलू भी हमारा अच्छे से गल जाए। क्योंकि हमने चिकन को फ्राई किया है तो वो जल्दी टेंडर हो जाएगा। तो 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर मैंने रखा था आलू को गलने के लिए। अब ये मैंने मिक्स कर दिया और फिर हम इसमें चिकन भी डाल देंगे। अब चिकन के साथ साथ आलू भी एकदम परफेक्ट सा गल जाएगा और बहुत ही टेस्टी हमारी ये चिकन आलू टमाटर करी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर टमाटर भी मैं ऐड करूँगी अभी इसमें। पहले नहीं ऐड कीजिएगा, इस तरीके से ऐड कीजिएगा अखे बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट आपको। तो यहाँ पर ये देखिए 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, जिसे इस तरह से टुकड़ों में काट लिया और थोड़ा सा हरा धनिया भी कटा हुआ मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यह सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ताकि हमारा आलू चिकन बहुत अच्छे से गल जाए और साथ ही साथ हमारी ग्रेवी भी तैयार हो जाए। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 1 गिलास पानी। तो ये बड़ा गिलास पानी एक मैंने ऐड कर दिया है। अभी हमें इसे मिला देना है। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं।
ये मैंने मिक्स कर दिया है और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा अब ये पककर तैयार होगा। तो चलिए अब हम इसे रख देते हैं ताकि अच्छे से सभी चीज़ें टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर अब हम इसे रख देंगे लगभग 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो ढककर यहाँ पर मैं रख रही हूँ 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि चिकन, आलू सभी चीज़ें बहुत अच्छे से गल जाए और हमारा सालन भी तैयार हो जाए। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा बॉईल आ चुका है। 10 से 12 मिनट तक मैंने पका लिया है इसे। सभी चीज़ें बहुत अच्छे से गल चुकी है और हमारी ग्रेवी भी तैयार है। राइस के साथ एकदम परफेक्ट है। आप एकदम सिंपल सा अगर चिकन करी खाना चाहते हैं लेकिन आपको टेस्ट भी अच्छा चाहिए तो इस तरीके से बनाइए। राइस के साथ एकदम परफेक्ट है ये चिकन करी खाने के लिए। और ये हो गई है हमारी करी रेडी। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी ये चिकन करी हमारी तैयार हुई है। तो ये मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद 10 मिनट हम ऐसे ही रहने देंगे ताकि इस तरह से देखिए तरी जो है ना वो ऊपर आ जाए। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे ताकि आपकी टेस्टी टेस्टी चिकन करी तैयार हो। मैं यहाँ पर राइस के साथ सर्व कर रही हूँ क्योंकि राइस के साथ एकदम परफेक्ट है खाने के लिए चिकन करी। बहुत ही बढ़िया आसानी से बनने वाली और बहुत ही टेस्टी सी चिकन आलू टोमेटो करी की ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर बनाएं। आप सभी को बहुत पसंद आएगी और आसानी से बन भी जाएगी। तो ये गर्मा गर्म मैं कर रही हूँ इसे सर्व। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट सी, खाने में बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने कर लिया है इसे सर्व। राइस रख दिया है, साथ में सैलेड रख दिया है और आप भी इस तरीके से ये चिकन आलू करी बनाइएगा। तो चलिए अब चावल के ऊपर डालकर इसे गर्मा गर्म परोस लेते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि मुझे ये राइस के साथ चिकन करी बहुत अच्छी लगती है, आलू भी है इसमें और साथ ही साथ हमने करी बनाई है तो वो राइस के साथ ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। संडे के आप मेन्यू में शामिल कर सकते हैं इसे, दोपहर के लंच के लिए आप एकदम परफेक्ट है ये रेसिपी। तो ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए चिकन कितना बढ़िया से गल गया है और फ्राई किया हुआ चिकन का टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा आता है। आलू एकदम गला हुआ और खाने में बहुत ही ग्रेवी टेस्टी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।